नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार क्यों राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी के ऊपर बोल दिया हमला, कहाँ अमेठी में जीतने वाले लोग कहाँ गायब हो गए, अमेठी की जनता भूखी मर जाएगी अगर बीजेपी के सहारे रही तो। आखिरकार क्यों दोस्तों अखिलेश यादव नहीं हुए राहुल गांधी की यात्रा में शामिल। राहुल गांधी जयराम रमेश बोले चल रही है सीट शेयरिंग पर बात। संजय रावत ने दी कांग्रेस को चेतावनी, कहा तत्काल में सीट शेयरिंग पर बात कर ले कांग्रेस, अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर बोला दोस्तों बड़ा हमला, कहा फिलहाल पूरी तरीके से नीतीश कुमार जो है अब हार चुके हैं, उनके बस का अब कुछ नहीं रहा, वो एक थके हुए सीएम बन चुके हैं। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट जो है दोस्तों वो आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए राहुल गांधी। कहा बीजेपी को अब किसी से उम्मीद नहीं, अब उम्मीद कोई नहीं रखता बीजेपी से। राहुल गांधी ने कहा कि कहाँ गई स्मृति ईरानी जो अमेठी में चुनाव जीती थी, अमेठी के लोग भूखे मर जाएंगे अगर बीजेपी के सहारे वो रहे तो। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को जमकर घेरा, क्योंकि जाहिर सी बात है स्मृति ईरानी के पास दोस्तों अमेठी की जनता का सपोर्ट था और स्मृति ईरानी जीत गई थी अमेठी से। लेकिन अब दोस्तों अमेठी में जमकर राहुल गांधी ने घेर लिया स्मृति ईरानी को और खदेड़ दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल अमेठी की जनता से कांग्रेस का रिश्ता बहुत पुराना है और दोस्तों कांग्रेस हमेशा अमेठी में मजबूत रही, लेकिन लोगों ने अमेठी में बीजेपी को वोट दिया था। अब क्या हुआ है, अमेठी में सबने देख लिया कोई विकास नहीं। जब काम की ज़रूरत पड़ती है तो स्मृति ईरानी गायब रहती हैं। यही कारण है जो राहुल गांधी ने जमकर घेरा। राहुल ने कहा सिर्फ नफरत से काम नहीं चलता, अगर नफरत फैलाने में किसी का पेट भरता है तो बताओ। राहुल ने कहा कि अगर ऐसी नफरत चलती रही तो आप लोग भूखे मर जाओगे। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े असदुद्दीन ओवैसी बोले फिलहाल अन्नदाताओं को सड़क पर बैठा रखा है, मंदिर और मस्जिदों पर लोगों को लड़वाते हैं, आखिरकार इस देश की सरकार चाहती क्या है। ओवैसी ने कहा कि इस सरकार को अगर सच में हंसाना चाहते हो और चाहते हो कि सरकार सत्ता से बाहर चली जाए तो ऐसे इंसान को चुनो जो बीजेपी को सच में सत्ता से बाहर निकालना चाहता है। ओवैसी ने कहा कि ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपसे दावे करेंगे कि हम बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, लेकिन असल में वो लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं कर सकते। ओवैसी ने आरोप लगाया कि जो लोग बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की बात करते हैं दरअसल वो लोग बिक जाते हैं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ वही सत्ता से बाहर से कर सकता है दोस्तों जो ईमानदार है। आपको बताते चले दरअसल कई बार कई गठबंधन में लोग शामिल होते हैं जैसे नीतीश कुमार, और बाद में दोस्तों वो कहीं ना कहीं बाद में बैक आ जाते हैं, और यही कारण है जो ओवैसी ने जमकर घेर लिया। ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल इस चीज़ को रोकना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर ये जो तमाम मुद्दे हैं, ये तमाम चर्चाएँ चल रही हैं और यहाँ पर एक चीज़ साफ़ हो जाती है कि अब काफ़ी कुछ बदलने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल का बीजेपी को खुला चैलेंज। कहा अगर बीजेपी में दम है तो वो ईमानदारी से लड़कर बताए और जीत कर बताए। दरअसल आपको बता दें अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मैं चैलेंज करता हूँ, अगर बीजेपी अच्छा काम करती, मोहल्ला क्लिनिक बनाती, सही से जनता का ख्याल रखती, किसानों का ध्यान रखती, तो मैं खुद लाल किले पर खड़े होकर चिल्ला देता मोदी जी की जिंदाबाद। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरती है क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ विकास करती है। हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि खास कर पार्टी में पैसा खाता हो। उन्होंने कहा कि ईमानदारी की सरकार को बीजेपी घेरती है क्योंकि ये लोग कुछ काम नहीं करते हैं। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप भी लगाया कि बीजेपी सिर्फ जो है यहाँ पर बदले की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल आम आदमी पार्टी से बदला लिया जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल अखिलेश यादव ने दे दिया कांग्रेस को बड़ा ऑफर। अखिलेश बोले कांग्रेस इस पर सोच विचार करे, हम 21 सीटें देने को हैं तैयार। दरअसल 17 सीटें। आपको बताते चले अखिलेश ने पहले 11 सीटों का ऑफर दिया था, पर कांग्रेस और उनके बीच में बात नहीं बन पाई सपा के। अब आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में अखिलेश
अखिलेश यादव 17 सीटें देने को तैयार हैं। अखिलेश ने गुहार लगाई है कि फ़िलहाल वो 17 सीटें देंगे अगर मानने को तैयार हैं तो ये लोग। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, अभी 17 सीटों की बात तो बोली जा रही है, लेकिन इस 17 सीटों में कहाँ क्या होगा, कैसे होगा, ये एक सोचने वाली बात है। क्योंकि आपको बताते चले पहले 11 सीटें ऑफ़र की गई थी, उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया था कांग्रेस ने। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल किसानों का अल्टीमेट 24 को दिल्ली कुंज की तैयारी। दरअसल दोस्तों फाइनली किसानों को समझ में आ गया सरकार का दोगलापन। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो सरकार के इस प्रस्ताव को खारिज करते हैं और वो 24 को दिल्ली कुंज करेंगे। आपको बताते चले किसान 2 दिन के लिए रुक गए थे क्योंकि सरकार से बातचीत चल रही थी, लेकिन अब सरकार के ऑफ़र को किसानों ने ठुकरा दिया क्योंकि दोस्तों कान इधर से पकड़ो या इधर से, सरकार अपना उल्लू सीधा करना चाहती थी। दरअसल सरकार चाह रही थी कि किसान 5 फसलों पर MSP ले लें और वो भी उनकी मन मुताबिक। दोस्तों जो सरकार के मन मुताबिक फसलें हैं उन 5 पर बस MSP दिया जाता, तो इसको किसानों ने खारिज कर दिया। किसानों का कहना है नहीं, हम इस पर बात नहीं मानेंगे, हमें जो है एक तरीके से जो मूल्य है हमारी फसलों का वो चाहिए तमाम MSP, जिसको लेकर आपको बता दें अब किसान और सरकार के बीच की जो वार्ता थी अब फाइनली टूट चुकी है। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली कुंज कर रहेंगे। अब आर पार की लड़ाई है दोस्तों। अब ये पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है, सरकार है या फिर इस देश का किसान है। दरअसल दोस्तों एक तो सरकार ये ढोंग करती है कि हम आपसे बात करने को तैयार हैं, दूसरी तरफ सरकार का ये ढोंग भी देखने को मिल रहा है जहां पर सरकार जो खास करके किसानों के समर्थक हैं उनको या तो दोस्तों राजनीतिक बता रही है कि ये तो राजनीतिक लोग हैं इसलिए हमारा विरोध कर रहा है, या फिर उन्हें खालिस्तानी बताया जा रहा है। तो इसी को लेकर किसान भड़के हुए हैं कि एक तरफ तो बातचीत का ढोंग भी किया जा रहा है, ऊपर से किसानों को ये भी कहा जाता है ये खालिस्तानी है, या फिर अगर ये किसान का समर्थन कर रहा है तो ये तो राजनीतिक है। इस तरीके के झूठ उड़ाया जा रहा है जिसको लेकर किसान भड़क गए। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम जो है यहाँ पर इस चीज़ को खारिज करते हैं और अब हम बात करने को तैयार नहीं हैं। तो इससे तो साफ दिखाई देता है कि फ़िलहाल अब काफ़ी कुछ दोस्तों बदलने वाला है, क्योंकि एक चीज़ साफ हो जाती है सरकार की जो नीतियाँ हैं उसके ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं ये मुहिम चल रही है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर फट पड़े दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश बोले बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है इंडिया गठबंधन का, इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश ने दावा कर दिया है कि इंडिया गठबंधन बहुत जल्दी चुनाव जीतेगा। दरअसल दोस्तों अखिलेश के दावे कितने काम है के हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि अखिलेश ने साफ कर दिया है दोस्तों कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ ये चुनाव लड़ेगा और इसको जीतेगा भी। इंडिया गठबंधन वर्सेस NDA हो गया है क्योंकि मोदी सरकार के NDA वर्सेस इंडिया से चुनाव लड़ेगी। लेकिन आपको बता दें इंडिया गठबंधन और NDA की सरकार इन दोनों में दोस्तों भिड़त तो होगी। इंडिया गठबंधन के पास एक एज है, वो जीत सकता है अगर वो सही तरीके से चुनाव लड़ेगा दोस्तों। तो इंडिया गठबंधन को एक बड़ी ऐसी वैसी नहीं, छोटी मोटी नहीं दोस्तों, बड़ी जीत हासिल होगी। बस इंडिया गठबंधन को उसी हिसाब से लड़ना होगा। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गुस्सा होते हुए नजर आए दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बता दें चले ओवैसी का कहना है कि फिलहाल बीजेपी इस चुनाव में भी हिंदुत्व पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की राजनीति सिर्फ वहीं घूमती है हिंदू मुसलमान पर। उन्होंने कहा कि अगर इस राजनीति से बचना है तो जनता को सोच समझकर वोट देना होगा। ओवैसी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार जैसे लोगों को वोट दोगे तो यही होगा जो अब की बार हुआ है। उन्होंने कहा नीतीश कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी बीजेपी की गोद में तो कभी तेजस्वी यादव की गोद में आकर बैठ जाते हैं। उन्होंने कहा ऐसे लोगों का भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर सच में वोट देना है तो किसी ऐसे व्यक्ति को देना जो सच में काम करे और सच में आप लोगों के दोस्तों काम आए। ओवैसी ने साफ कर दिया कि फ़िलहाल ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सत्ता से हटा दिया जाए उतना ही अच्छा होगा। अब दोस्तों ये बात कितनी सही है कितनी गलत ये तो ओवैसी ही जानते हैं, लेकिन ओवैसी की बात में दम तो है कि नीतीश कुमार जैसे लोगों को तो बिल्कुल वोट ना दें। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले नीतीश कुमार को कोई भी सपोर्ट नहीं करता, ना नीतीश इधर के हैं ना उधर के हैं। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें फ़िलहाल इस वक्त जो है काफ़ी कुछ गेम बिगड़ चुका है नीतीश कुमार का। और ये हम क्यों कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार जो हैं
वो पूरी तरीके से दोस्तों जो है यहाँ पर वो हो चुके हैं दोस्तों। दरअसल आपको बताते चलें फ़िलहाल दोस्तों अब काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो चेंजेस दोस्तों हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि फ़िलहाल इस सरकार की जो नीतियाँ हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं। और तेजस्वी यादव ने अपनी जन स्वराज यात्रा जो है दोस्तों वो यात्रा शुरू कर दी है। दरअसल आपको बताते चलें इस वक्त जो है यहाँ पर तेजस्वी अपनी एक यात्रा निकाल रहे हैं दोस्तों, जिसमें वो बिहार की जनता से मिल रहे हैं, जिसकी आपको बता दें तेजस्वी यादव की इस यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। तेजस्वी यादव की जो कि यात्रा का नाम रखा गया है जन विश्वास यात्रा। जी हाँ, आपको बता दें जन विश्वास यात्रा इसका नाम रखा गया है, जिसकी शुरुआत तेजस्वी ने कर दी है। 3 जिलों से होकर ये गुजरेगी दोस्तों, जहां पर तेजस्वी के साथ भारी भीड़ भी दिखाई दे रही है। आपको बता दें चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों संजय रावत। संजय रावत बोले सरकार के खिलाफ जनता और ख़ास करके इस देश का किसान खड़ा है। उन्होंने कहा कि किसानों का अपमान कर कर ये सरकार सत्ता में नहीं रह सकती ज़्यादा दिन। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों फ़िलहाल ये बात बार बार बोली जा रही है कि ये जो सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है दोस्तों, और किसानों के ख़िलाफ़ मुहिम चला रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी बता रहे हैं उन लोगों को कब तक सपोर्ट मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और इसी को लेकर अब कहीं ना कहीं ये लोग घिर चुके हैं। आपको बता दें चले दोस्तों फ़िलहाल मच गया घमासान। जी हाँ, अल-अक़सा मस्जिद में दोस्तों अब पाबंदियाँ लगाने की कोशिश में दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें चले अब इजराइल अल-अक़सा मस्जिद में दोस्तों पाबंदी लगाने वाला है। बताया जा रहा है रमज़ान से पहले एक बड़ा फ़ैसला ले सकता है। दरअसल आपको बता दें चले अब रमज़ान करीब आ गए हैं। रमज़ान के करीब आते से ही इजराइल ने चाल चल दी है। इजराइल दोस्तों अल-अक़सा मस्जिद पर कई पाबंदियाँ लगाने वाला है। बताया जा रहा है वो नमाजियों को वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ने देगा, जिसके बाद पूरे मुस्लिम देशों के भड़कने के फुल चांसेस हैं। बताया जा रहा है मुस्लिम देश अगर भड़क गए तो इज़राइल के लिए ये काफ़ी मुसीबत वाला गेम हो जाएगा, क्योंकि इज़राइल दोस्तों इससे बच नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इज़राइल को सोच समझकर काम करना चाहिए। अगर मुस्लिम देश एक बार अगेंस्ट हुए दोस्तों तो इज़राइल के परखच्चे उड़ जाएंगे। अब तक किसी भी मुस्लिम देश ने उस पर हमला नहीं किया है, लेकिन अगर ये सब एक साथ आ गए तो दोस्तों फिर तो आप समझिए इज़राइल का ख़त्म होना तय है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर जयराम रमेश ने कहा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से डरी हुई है बीजेपी, इसीलिए राहुल गांधी के ऊपर ख़ास कर दोस्तों जिस तरीके की पहरेदारियाँ की जा रही हैं उसको लेकर उन्होंने भड़ास निकाली है। दरअसल कल राहुल गांधी एक 2018 केस में बरी भी हो गए थे, जहां पर उनका मामला गृह मंत्री अमित शाह पे उन्होंने एक टिप्पणी की थी 2018 में, जिसको लेकर उनके ऊपर मानहानि का केस था। खैर ऐसे केस तो दोस्तों हज़ारों चल रहे हैं। अभी मोदी जी वाला सरनेम वाला उस पर भी चल रहा है। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि ज़रा सी बात अगर कोई बोल दे तो अमित शाह और मोदी को बुरा लग जाता है और वो मानहानि के केस करवा देते हैं अपने लोगों से भेज कर। लेकिन सवाल यही है कि राहुल गांधी जैसे इंसान को दबाना या डराना मुमकिन नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी दोस्तों एक शेर है और दोस्तों शेर को कोई डरा नहीं सकता, ना कोई धमका सकता है। राहुल गांधी में दोस्तों एक रुतबा है, वो अलग ही दिखाई देता है। राहुल गांधी की बातों में झलकता है, वो इससे साफ दिखाई देता है कि राहुल आने वाले समय के दोस्तों कहीं ना कहीं एक बादशाह है जिसमें उनको सपोर्ट भी मिलेगा। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आई ममता बनर्जी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले ममता बनर्जी ने कहा है कि फ़िलहाल वो इस देश में ख़ास करके पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि बीजेपी ख़ास कर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रही है, और इसी को लेकर ममता बनर्जी ने जमकर भड़ास भी निकाली। ममता बनर्जी ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी की जो तमाम जो चीज़ें चल रही हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है। और ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि वो फ़िलहाल साथ में है कांग्रेस के दोस्तों, उनके साथ में खड़ी हैं। और ऐसे में अब ये साफ दिख रहा है कि ममता बनर्जी का सपोर्ट है उन तमाम मुस्लिमों को जिनके ख़िलाफ़ बीजेपी मुहिम चला रही है या फिर कुछ गलत करने का काम कर रही है। आपको बता दें चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल
गांधी बोले इस देश में आरएसएस और बीजेपी दोनों मिलकर फैला रहा है नफरत, इनको रोकना बहुत ज़रूरी। दरअसल राहुल गांधी ने ऐलान किया है, राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों मिलकर देश में नफरत फैला रहा है। उन्होंने कहा कि इस नफरत को रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। राहुल गांधी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि बीजेपी और ख़ास करके दोस्तों आरएसएस, इन दोनों की एक ही मंशा है कि किसी भी तरीके से देश में नफरत फैला दी जाए ताकि हिंदू मुसलमान में पूरा देश बढ़ जाए। इसी को लेकर ये तमाम बातें की गई हैं। आपको बताते चलें, यही नहीं, राहुल गांधी ने दावा किया है कि फ़िलहाल वो देश में मोहब्बत घोल कर रहेंगे और इस मोहब्बत से पूरा देश चलेगा। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि जो लोग देश में नफ़रत फैलाने की बातें करते हैं या कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों का कुछ नहीं होगा, क्योंकि राहुल ने कहा इस देश की जनता हमेशा एक थी और एक रहेगी। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल अनिल मसीह पर गिर गई गाज। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले एक बार फिर से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव पर बड़ी खबर आ गई। बताया जा रहा है कि फिर से एक बार मेयर चुनाव होगा दोस्तों चंडीगढ़ में। दरअसल आपको बताते चले अनिल मसीह की बेईमानी के बाद सीजीआई ने जमकर फटकार लगाई थी। अब खबर निकल कर सामने आ रही है कि जल्दी चंडीगढ़ में चुनाव कराया जा सकता है। आपको बताते चले खुलेआम धांधली करते हुए पकड़े गए थे जो है यहाँ पर बीजेपी के अनिल मसीह, जिसके बाद सीजीआई ने जमकर फटकार भी लगाई थी और ये भी कहा था कि ये सीधे सीधे डायरेक्ट हॉर्स राइडिंग है। उन्होंने ये कहा था कि फ़िलहाल ऐसी चीज़ें लोकतंत्र को कमज़ोर करती हैं जहाँ खुलेआम चोरी धांधली हो रही है। और उसके बाद बीजेपी ने एक्शन लिया, अनिल मसीह को हटा दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया तो दोस्तों जाहिर सी बात है, इनको इस चीज़ का दोस्तों डर लगा कि अब जनता समझेगी हम बेईमानी से ही जीतते हैं। और दोस्तों आप समझिए, बीजेपी अगर इस गलतफहमी में है कि वो ऐसी बेईमानियां करती रहेगी तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब लोग वोट देने की बात तो बहुत दूर है, सड़कों पर निकलकर बीजेपी को सत्ता में हो या वो ना हो बाहर फेंक देंगे उठाकर। क्योंकि अगर एक बार जनता सड़क पर आ गई ना तो तमाम दोस्तों बीजेपी का खेल ख़त्म हो जाएगा, जैसा श्रीलंका में हुआ था। यहाँ हो गया तो आप समझ लीजिए बीजेपी के फिर तो पर खच्चे उड़ाते हैं दोस्तों, क्योंकि इस वक्त बीजेपी को पर कोई भरोसा नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी की बेईमानियाँ साफ साफ दिखाई देती हैं और इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता कि फ़िलहाल बीजेपी में क्या चल रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल इस बार जो है यहाँ पर कांग्रेस और दोस्तों जो है यहाँ पर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी की सीटों को लेकर योगी आदित्यनाथ हुए परेशान। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को टेंशन हो गई है। एक तरफ अखिलेश और वो खास कर दोस्तों राहुल गांधी साथ आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी इस चीज़ से परेशान है कि अब आगे क्या होने वाला है। दरअसल सब जानते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल अभी काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर चीज़ें होने वाली हैं। ऐसे में दोस्तों अब यहाँ पर बड़े बदलाव की वो भी मानी जा रही है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि फ़िलहाल बीजेपी के ख़िलाफ़ दोस्तों कहीं ना कहीं मुहिम छिड़ गई है, क्योंकि बीजेपी को दोस्तों अब मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आपको बताते चलें फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, क्योंकि अगर हम बात करें इस वक्त तो फ़िलहाल बीजेपी पूरी तरीके से दोस्तों बैकफुट पर आ गई है अखिलेश और राहुल की जुगलबंदी को देखकर। क्योंकि आपको बताते चलें जल्दी सीट शेयरिंग पर बात फाइनली बन ही जाएगी और जैसे ही बात बन गई तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की टेंशन भी हाई होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये गठबंधन दोस्तों बीजेपी के लिए सबसे अहम माना जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा लोकसभा की सीटें होती हैं और ऐसे में अगर ये गठबंधन बन जाता है तो फिर बीजेपी के लिए दोस्तों ये मुसीबत की घड़ी बन जाएगा, क्योंकि अभी आने वाले समय में काफ़ी बड़ा मुद्दा बन रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, हमास इजराइल की लड़ाई के बीच में फिर से एक बार दोस्तों इजराइल ने किया गज़ा से कई सैनिकों को बाहर दोस्तों। दरअसल आपको बताते चले हमास ने इजराइल के कई सैनिकों को खदेड़ दिया। फिर से एक बार हमास इजराइल की जंग में दोस्तों नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमास इजराइल की जंग दोस्तों पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अब इस जंग को चलते चलते काफ़ी लंबा समय भी हो गया है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो हमास और इजराइल दोनों ही अपनी अपनी तरीके से जंग को लड़ रहा है, लेकिन पीछे हटने को कोई भी तैयार नहीं है। और देखा जाए दोस्तों तो ये जंग भी अब ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में इसका एक गहरा असर हमें देखने को मिल सकता है। जहाँ पर ये चीज़ तो साफ़ हो गई है कि भैया अब आने वाले समय में काफ़ी कुछ चेंजेस और बड़े बदलाव होते हुए नज़र आएंगे हमास और इजराइल की जंग में। क्योंकि हमास ने साफ़ कर दिया है कि वो अपने लोगों को बचा कर रहेगा और हमास का दोस्तों ये दाव पूरी तरीके से फिट बैठेगा, क्योंकि इजराइल इस वक्त काफ़ी
कमज़ोर हो चुका है। वो भले ही लड़ाइयाँ लड़ रहा है लेकिन उसके पास अब कोई वो नहीं बचा है दोस्तों विकल्प, और यही कारण है जो अब पूरी मुश्किलें बढ़ गई हैं। फ़िलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि